भागलपुर महोत्सव के अंतिम दिन का मंच विशेष रूप से यादगार बन गया, जब बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपनी उपस्थिति दर्ज की। जोरदार स्वागत के बीच उन्होंने विकास के कई अहम मुद्दों पर अपना पक्ष रखते हुए नए बिहार की तस्वीर पेश की। पिछले दिनों सुल्तानगंज में एयरपोर्ट बनाने की संभावना पर चर्चा के बाद उप मुख्यमंत्री के इस बयान ने स्थिति को नया मोड़ दे दिया। उन्होंने साफ किया कि सुल्तानगंज या गोराडीह में एयरपोर्ट का निर्माण संभव नहीं है, लेकिन वहां 1000 एकड़ में एक अत्याधुनिक इंडस्ट्रियल पार्क स्थापित किया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि राज्य के पुराने एयरपोर्ट्स को अपग्रेड किया जाएगा और वहां से 20 सीटर विमानों की सेवा शुरू की जाएगी। वहीं बड़े एयरपोर्ट को लेकर जल्दी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निर्णय लेंगे। हालांकि न्यू ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए अभी इंतजार करना होगा, लेकिन उनकी योजनाओं से यह स्पष्ट है कि राज्य में कनेक्टिविटी सुधारने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। गोराडीह का इलाका हो, इस इलाके में जहां एयरपोर्ट नहीं बनेगा, एयरपोर्ट जहां बनेगा वहां तो अच्छी बात है। 2 प्रस्ताव जिला के तरफ से हमें प्राप्त हुआ है। दोनों में से एक जगह पर लगभग 1000 एकड़ के जमीन पर इंडस्ट्रियल पार्क बनाऊंगा, जिससे कि हजारों करोड़ रुपया इस बिहार के आकर इस भागलपुर की उन्नति की ओर ले जाएगा। और हमारे साथी चिंतित हैं एयरपोर्ट के लिए। एकदम आप चिंता मत कीजिए, एक बड़ा एयरपोर्ट भी बनाऊंगा और ये जो एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट है इससे भी छोटा प्लेन उड़ाने का काम करूंगा। दोनों हटने वाला नहीं। पहले हम लोगों ने सोचा था कि इसको हटाकर नए जगह जमीन लेने का काम करेंगे, लेकिन अब हम और मुख्यमंत्री जी की जब सहमति बनी तो पुराने एयरपोर्ट को ही हम लोग एग्जिस्टिंग रखेंगे, जहां छोटा प्लेन 25 आदमी 30 आदमी का डाक वगैरह सारा चीज हो गया। 236 करोड़ रुपया लगभग 10 जगह के लिए, 10 जगह हम एयरपोर्ट नया बनाने जा रहे हैं। आपके बगल में मुंगेर को भी कर रहे हैं, सहरसा कर रहे हैं, बीरपुर कर रहे हैं, दरभंगा बन गया, मधुबनी को बनाने जा रहे हैं और वाल्मीकि नगर टूरिस्ट हब है जहां लव कुश का जन्म हुआ। भागलपुर की पहचान और गौरव विक्रमशिला विश्वविद्यालय को लेकर उप मुख्यमंत्री ने एक और ऐतिहासिक घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे व्यक्तिगत रूप से यह सवाल किया है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की नींव कब रखी जाएगी। इस पर उप मुख्यमंत्री ने बताया कि जमीन अधिग्रहण के लिए राशि जिला प्रशासन को उपलब्ध करा दी गई है। उन्होंने कहा कि अगले 3 महीनों में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और DPR तैयार कर टेंडर भी जारी कर दिया जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि अप्रैल से मई के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं आकर विक्रमशिला विश्वविद्यालय का उद्घाटन करेंगे। ये घोषणा न केवल भागलपुर बल्कि पूरे बिहार के लिए एक ऐतिहासिक अवसर होगी। इतिहास के पन्ने में जाएंगे तो नालंदा के बाद कोई जगह दिखेगा तो वो विक्रमशिला ही दिखने वाला जगह है। और साथियों, आप जानते हैं कि आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने नालंदा को स्थापित कर दिया। और जब वो आए थे तो प्रधानमंत्री जी ने हमसे पूछा कि नालंदा तो हो गया, विक्रमशिला के शिलान्यास के लिए कब बुलाना चाहते हो? मैं आपको शुभकामना देता हूं, बधाई देना चाहता हूं। इस भागलपुर महोत्सव के माध्यम से लगभग जमीन का राशि हम लोगों ने जिला प्रशासन को उपलब्ध करा दी और अगले 3 महीने में जमीन भी उपलब्ध हो जाएगा और अगले 3 महीने में DPR भी कंप्लीट होकर टेंडर हो जाएगा और अप्रैल और मई में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आकर आपके यहाँ विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करने का काम करेंगे। क्योंकि साथियों, ये मेरा हम लोगों के लिए गौरवशाली इतिहास है। एक जगह पर छोटे रनवे होंगे और जो एग्जिस्टिंग हमारा एयरपोर्ट है इसको चालू करूंगा। दूसरा, एक नए जगह पर माननीय मुख्यमंत्री जी की सहमति प्राप्त होगी। उसके बाद भारत सरकार से हम लोगों का ग्रीन फील्ड एक नया एयरपोर्ट जो 4000 मीटर लगभग 4 किलोमीटर का रनवे होगा, इसको हम बनाने का काम जल्द शुरू करेंगे। सम्राट चौधरी ने अपने बयान से यह स्पष्ट कर दिया कि उनकी सरकार विकास के हर पहलू पर काम कर रही है।
पुराने एयरपोर्ट को पुनर्जीवित करने से लेकर इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना तक उनकी योजनाएं राज्य की आर्थिक और भौतिक कनेक्टिविटी को एक नई ऊंचाई पर ले जाने का लक्ष्य रखती हैं। भागलपुर महोत्सव के इस मंच से सम्राट चौधरी ने जो घोषणाएं की वो केवल बयान नहीं बल्कि राज्य के विकास का रोड मैप है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की नींव और इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना न केवल भागलपुर बल्कि पूरे बिहार को राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान दिलाने का वादा करती है। उप मुख्यमंत्री के सलाह ने न केवल जनता को आश्वस्त किया है बल्कि विकास की दिशा में सरकार की गंभीरता को भी प्रदर्शित किया है। आप सभी की नजरें इन योजनाओं के धरातल पर उतरने पर टिकी हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए भागलपुर से अंजनी कुमार कश्यप की रिपोर्ट।